समान नागरिक संहिता यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नायक ने इसे केवल राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित कदम बताते हुए कहा कि इससे देश या मध्य प्रदेश की जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों में अमीर गरीब की इतनी बड़ी दरार है तो यूसीसी कैसे समानता लाएगा। नायक ने आरोप लगाया कि 22% आबादी को पहले ही दायरे से बाहर रखा गया है और ये केवल 4% मुस्लिम आबादी को निशाना बनाने का प्रयास है। उन्होंने पूछा कि क्या यूसीसी से जनरल डिब्बे में धक्के खा रहे हिंदुओं या सरकारी स्कूलों के गरीब बच्चों का जीवन स्तर सुधरेगा। कांग्रेस के अनुसार ये कानून बुनियादी समानता लाने के बजाय समाज में केवल विभाजन पैदा करेगा। अगर बीजेपी समान नागरिक संहिता की बात करती है तो पूरे देश के लोगों को और मध्य प्रदेश की आम जनता को इससे क्या राहत मिली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समान फीस लागू करेंगे क्या स्कूलों में? गरीबों के बच्चों के स्कूल अलग हैं, बड़े आदमियों के बच्चों के स्कूल अलग हैं। हर जगह इस राज्य में, इस देश में श्रेणियां बनी हुई हैं। क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर। रेल के डिब्बों में श्रेणियां बनी हुई हैं, क्लास 1, क्लास 2, AC 3, जनरल कंपार्टमेंट। तो इस देश का आम आदमी अगर नागरिक संहिता में केवल बड़े आदमियों को ताकते हुए रह जाएगा तो इस ऐसी कैसी समानता है ये? बताइए ना। गरीब आदमी हर जगह लाइन में लगा हुआ है और बड़ा आदमी कहीं लाइन में नहीं लगा हुआ है। ये कैसी समानता है? और ये समान नागरिक संहिता का जो लागू कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार, ये इसमें समानता कुछ नहीं आनी है। ये 22% आबादी को पहले ही इन्होंने समान नागरिक संहिता से अलग कर दिया है। जब 22% लोगों को अलग कर दिया है, ये केवल 4% मुस्लिम आबादी को टारगेट करके ये समान नागरिक संहिता बनाई जा रही है। हिंदुओं के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ेंगे उसका लाभ मिलेगा। हिंदुओं के बच्चे जो ट्रेनों में सामान्य डिब्बों में धक्के खा रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। किसान, खलिहान, खेत, स्कूल, पाठ्यक्रम, भाषा और सामान्य लोकाचार्यों में जो समानता होनी चाहिए, उसके बगैर जो समान नागरिक संहिता जो है, इसका क्या औचित्य है? केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लागू की जा रही है, क्योंकि ये जनरल देश की समस्याओं को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब ये हर राज्य में इसलिए ला रहे हैं कि चंदा चोरी पे चर्चा खत्म हो जाए, ये डाइवर्ट हो जाए, नैरेटिव चेंज हो जाए, बहस बदल जाए, ध्यान बदल जाए। किसी प्रदेश में किसी शहर का नाम बदल रहे हैं, किसी विश्वविद्यालय का नाम बदल रहे हैं, रेलवे स्टेशनों का नाम बदल रहे हैं। यही कर रहे हैं ताकि एक प्रच्छन्न सांप्रदायिकता के द्वारा लोगों का चंदा चोरी से, अयोध्या के मूल मुद्दे से, जिसके कारण भारत में हिंदुओं को गहरा आघात में लगा है और उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास, और जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी पिछले 40-50 सालों से भारत में राजनीति करती चली आई है, वोट कमाती चली आई है, वो मुद्दा अब मौथला पड़ता दिखाई दे रहा है। और अब वो मुद्दे उठकर खड़े हो गए हैं जिनके कारण आम आदमी परेशान है। रोजमर्रा की समस्याओं पर आदमी का ध्यान गया है। आदमी परेशान है, दुखी है, उसका खर्चा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही। ये मिस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।